अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 105 से 106 तक। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तदरीज के साथ पढ़ते हैं। मा यवद्दुल्लज़ीन, यहाँ पर जो लफ्ज़ है यवद्दुल्लज़ीन, यहाँ पर वाव को हम दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। दाल के ऊपर शाद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। फिर दाल को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर भी शाद है, इसको भी सख्ती से पढ़ेंगे। और या साकिन से पहले जाल के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन, काफरू जो लफ्ज़ है यहाँ पर रॉ के ऊपर पेश है, तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। और वाव साकिन से पहले रॉ के ऊपर पेश है, तो ये वाव मद्दा की मिसाल है। इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। कफ़रू मिन अहलिल किताबी, अहलिल किताबी वलल मुश्रिकीन, वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल। यहाँ पर देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद या है जो कि हरूफ यरमलून में से है। यहाँ पर इदगाम हो रहा है, इसलिए हमजा को जब हम या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो या पर गुन्ना भी करेंगे। अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन, यहाँ पर ऐन की हम हलक से अदायगी करेंगे। लाम के साथ या को मिलाकर पढ़ेंगे। या के ऊपर साकिन है, या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, तो ये या लीम की मिसाल है। इसको नरमी से पढ़ेंगे। फिर काफ को हम मीम शदीद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम पर गुन्ना भी करेंगे। अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम, यहाँ पर ख्वा को मोटा पढ़ेंगे और या साकिन है। या साकिन से पहले ख्वा के ऊपर ज़बर है, तो ये या लीम की मिसाल है। फिर रा को हम मीम शदीद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम पर गुन्ना भी करेंगे। मीम के बाद आपको नून साकिन नज़र आ रहा है। यहाँ पर खैरिम मिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम शदीद को हम रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। फिर रा को हम बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इन दोनों के ऊपर शाद है, इन दोनों लफ्ज़ों को सख्ती से पढ़ेंगे। खैरिम मिर रब्बिकुम, यहाँ पर आपको छोटा सा तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रमूज़े और काफ की अलामत में से एक अलामत है। यहाँ पर वक्फ करेंगे, फिर आगे से पढ़ेंगे। वल्लाहु यख्तस्सु, यहाँ पर अल्लाह के नाम से पहले वाव के ऊपर ज़बर है, तो अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा भी करेंगे। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, यहाँ पर हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको लंबा करेंगे। बिरहमतिही मन यशा, यहाँ पर मीम के बाद नून साकिन है, नून साकिन के बाद या है। मीम को हम यहाँ पर या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और या के ऊपर शाद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर आपको मद नज़र आ रही है, इसको लंबा करेंगे। यहाँ पर भी आपको छोटा सा तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर वक्फ करेंगे। वक्फ की सूरत में हमजा साकिन हो जाएगा। मन यशा वल्लाहु, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। मा नंसख मिन आयतिन औ नुंसिहा
बिखैरिम मिन्हा औ मिथलिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। मा नासख, यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है नासख, इसमें नून साकिन है, नून साकिन के बाद सीन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नून साकिन पर इख्फा करेंगे, यानी नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। मा नासख मिन आयतिन औ नुनसिहा, यहाँ पर भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद सीन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नून साकिन पर इख्फा करेंगे। औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा, यहाँ पर जो लफ्ज़ है नअति, यहाँ पर देखें नून के बाद हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर जज़म है, इसलिए नून को जब हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको झटके से पढ़ेंगे नअति। और जो लफ्ज़ है बिखैरिम मिन्हा, इसमें ख्वा को मोटा पढ़ेंगे, फिर रा को हम मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम पर गुन्ना करेंगे। मीम को फिर हम नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, नून के ऊपर जज़म है, और लास्ट पे देखें अलिफ के ऊपर आपको मद नज़र आ रही है, इसको लंबा करेंगे। नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिथलिहा, यहाँ पर आपको छोटा सा तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। रमूज़े औक़ाफ़ की अलामात में से ये एक अलामत है, इसलिए यहाँ पर वक्फ करेंगे, फिर आगे से पढ़ेंगे औ मिथलिहा अलम तअलम अन्नल्लाह, यहाँ पर देखें हमज़ा को हम नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, फिर नून को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लाम के ऊपर शद है, इसको सफ़ी से पढ़ेंगे और लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। अन्नल्लाह अला कुल्ली, अला जो लफ्ज़ है आइन की हम यहाँ पर हलक से अदायगी करेंगे, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे, और कुल्ली जो लफ्ज़ है इसमें देखें काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, फिर काफ को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लाम के ऊपर शद है। अला कुल्ली शैइन क़दीर, यहाँ पर देखें शैइन, हमज़ा के नीचे दो ज़ेर हैं, यानी दो ज़ेर की तनवीन, और इसके बाद औफ यानी दो नुक्तों वाली कॉफ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमज़ा पर हम इख्फा करेंगे शैइन क़दीर। उम्मीद है आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।